हाय एवरीवन। तो आज से हम अपने स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बीके के चैप्टर वाइज वीडियोस रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले जो चैप्टर रिकॉर्ड करूँगा वो होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 7 है। न्यू टेक्स्ट बुक्स इशू हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली चैप्टर का नंबर लिखा गया। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेंदी भी है, स्कोरिंग भी है। बट लेट्स बिगिन। होता क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज? तो पहली बात तो याद रखना, हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में तुमने गुड्स खरीदे या गुड्स बेचे और तुरंत इमिडिएटली तुमने कैश में पेमेंट कर दिया या तुम्हें पेमेंट मिल गई, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं वो ट्रांजेक्शन्स, उनका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता। बट अगर याद होगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन जिसमें तुम्हें कैश मिला नहीं है इमिडिएटली, तो तुम्हें वो सामने वाला जो भी पार्टी है वो तुम्हें फ्यूचर डेट पे पेमेंट करेगा। बट सर डर लगा रहता है कि कहीं वो पैसे डूब ना जाए। हमने बैड डेट्स भी पढ़ा था डेफिनेशन में कि जो पैसे रिकवर नहीं किए जा सकते या जो पैसे डूब जाते हैं, तो सेलर के मन में तो कहीं ना कहीं टेंशन रहेगा कि हमें ये पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो एक प्रूफ के तौर पे वो एक प्रॉमिस लिखवा लेता है या एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं वो, जिसमें लिख दिया जाता है कि पर्टिकुलर डे पे आप मुझे जो भी आपके पैसे पेंडिंग है वो पे कर दोगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में होता है, लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है, प्रूफ के तौर पे रहता है कि भाई हाँ सामने वाले पार्टी पे पेमेंट पेंडिंग है, उसको पैसे पे करने हैं। तो सेलर के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज एक एक्नॉलेजमेंट जैसा है, एक प्रूफ जैसा है, एक प्रॉमिस है फ्रॉम क्रेडिटर कि वो पैसे पे करेगा। तो इसका पर्पस देख लेते हैं पहले, उसके बाद ऊपर जो डायग्राम है वो देखेंगे। तो पर्पस क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का? देखो, जैसे समझो क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हो चुका है, हमने गुड्स बेच दिए और सामने वाले पर्सन ने अभी तक पैसे पे नहीं किए, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हेल्पफुल है, इसका क्या पर्पस है यहाँ पे देखेंगे। Seller requires some sort of commitment or promise from the customer that he would pay the amount of goods due from him on a particular date in future। तो सेलर को भी एक कमिटमेंट चाहिए, एक प्रॉमिस चाहिए कि हाँ भाई जो गुड्स तुम उधार पे खरीद के गए हो उसका पेमेंट आप फ्यूचर में करोगे। टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट मतलब वो झगड़े एंड ऑल जो होते हैं कि हमने गुड्स खरीदे ही नहीं, हम पैसे पे करेंगे ही नहीं, तो ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है रिगार्डिंग पेमेंट, ये फ्यूचर में ना आए इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट पेमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स आर इशूड। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे लिखे गए, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स। हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे आज। इंडिया में भी ऐसे क्रेडिट के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते थे जिसको हुंडीज बोला जाता था। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में बहुत बार पूछा गया, एग्जाम में मैचअप्स में पूछा गया, तो याद रखना। इन इंडिया इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट हैव बीन इन यूज अ लॉन्ग टाइम एंड आर नोन एज हुंडीज। तो ये तो हो गया पर्पस, बिल ऑफ एक्सचेंज बनता क्यों है। तो शुरुआत आप समझ गए होंगे कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन से होता है। अगर गुड्स उधार पे बेचे हो तो तुम्हें कस्टमर से एक प्रॉमिस चाहिए होता है, तो उसके लिए तुम एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हो। अच्छा, कौन बनाता है ये इंस्ट्रूमेंट? ऑब्वियसली सेलर बनाएगा, क्योंकि वही सामने वाले से प्रॉमिस लेगा। तो जो सामने वाला पर्सन है, जो कस्टमर है, वो एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को, आगे काम आएगा, ये चीज़ याद रखना। तो ये इंस्ट्रूमेंट बनाता कौन है? सेलर। और एक्सेप्ट कौन करता है? कस्टमर। इनको हम आगे कुछ और नाम देने वाले हैं। तो पहले हम अब डायग्रामेटिक फॉर्म देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्टेज, 3 स्टेज में क्लियर हो जाएगा, जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। फर्स्ट स्टेज है क्रेडिट सेल्स। तो समझो मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी अपने कस्टमर, तो हमने इसको गुड्स उधार पे बेचे, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, मिस्टर बी हमसे गुड्स खरीद के गए। अब हमें इनसे प्रॉमिस चाहिए, तो यहाँ पे बन गया बिल, और ये बिल बनाएगा कौन? सेलर। तो सेकेंड स्टेज आता है अपना ड्रॉइंग ऑफ बिल। तो गुड्स तो बेच दिए क्रेडिट पे, अब बिल ड्रॉ करेंगे। मिस्टर ए जो है वो बिल बनाएंगे। मिस्टर ए विल ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मिस्टर बी। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज हमने बनाया और हमने ये मिस्टर बी को दिया है कि मिस्टर बी इसको एक्सेप्ट करके हमें रिटर्न कर दे। तो ये आ गया तुम्हारा थर्ड और लास्ट स्टेप, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। तो मिस्टर बी को जो बिल दिया गया था, मिस्टर बी उस बिल को एक्सेप्ट कर लेंगे, सिग्नेचर वगैरह कर देंगे और ये बिल हमें वापस कर देंगे। तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। मिस्टर बी विल एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय मिस्टर ए एंड रिटर्न द बिल टू मिस्टर ए। यानी 3 स्टेजेस कौन से? पहला तो क्रेडिट सेल्स, हमने उधार पे गुड्स बेचे मिस्टर बी को, फिर मिस्टर बी के ऊपर बिल बना दिया, ड्राइंग ऑफ बिल, और मिस्टर बी ने वही बिल एक्सेप्ट करके हमें रिटर्न कर दिया।
ठीक है। तो ये अपना पूरा पर्पस होगा इस चैप्टर का कि उधार पे ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं और हमें प्रॉमिस चाहिए होता है, कमिटमेंट चाहिए होता है कस्टमर से कि वो फ्यूचर में पे करेगा। अब डेफिनेशंस कुछ बेसिक्स। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का ये डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन लिखे हैं। एक काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है फर्स्ट वाला, बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। ये याद रखना, प्रूफ चाहिए तो ऑब्वियसली रिटर्न होना चाहिए, ओरली तो तुम भरोसा कर नहीं पाओगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, प्रूफ ऑफ डेप्ट एंड ऑल्सो अ प्रॉमिस टू पे द डेप्ट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द बिल। तो बिल में जो जो लिखा गया रहेगा उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, टर्म्स के अकॉर्डिंगली फ्यूचर में हम पे कर देंगे, ये हमारा प्रॉमिस। तो उस प्रॉमिस को ही रिप्रेजेंट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स उन्हीं में है। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन क्या है वो यहाँ पे लिखा गया। ऑब्वियसली एक्ट के अकॉर्डिंग है तो वर्ड टू वर्ड याद रखना होगा। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अगेन राइटिंग में है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। तो किसी भी टाइप का कंडीशन नहीं डालेंगे। जब ड्रॉवर बिल बनाएगा तो बेसिकली वो क्लियर है, कोई कंडीशन नहीं डालेगा। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। मेकर कौन है? सेलर। तो साइन कौन करेगा? मेकर। डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन, अब यहाँ पे सर्टन पर्सन कौन है? अपना कस्टमर। तो बिल बनाने वाला, साइन करने वाला मेकर, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे सर्टन सम ऑफ मनी। तो ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट बनाई उसके लिए, ये इंस्ट्रूमेंट बनाई उसके लिए। अ सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अभी आगे की 3-4 लाइन एक थर्ड पार्टी भी आ जाएगा बीच में, पे ही करके, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो हो सकता है हम ऑर्डर दे, हमारे ऑर्डर पे तुम्हें पेमेंट करना है, या हमने ये बिल किसी और को दे दिया है, अब उसके ऑर्डर पे तुम्हें पे करना है। तो ये सब इस डेफिनेशन में कवर किया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन, कस्टमर को डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपको पेमेंट करना है, टू पे सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन। तो हो सकता है हमारे ऑर्डर पे, या हमने ये बिल किसी और को दे दिया उसके ऑर्डर पे, और टू द बियरर होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब इसके फीचर्स वही बेसिक है जो डेफिनेशन में हमने पढ़े, वही होंगे, देख लो। इट मस्ट बी इन राइटिंग, उसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ ना होना चाहिए, तभी तो लीगल बन जाएगा वो। इट मस्ट बी डेटेड, ऑब्वियसली कब बना है और कब एक्सेप्ट हुआ ये दोनों डेट मेंशन किए होने चाहिए। हम आज के लेक्चर में ही फॉर्मेट देखेंगे ये बनता कैसे, तो उसमें तुम्हें ये सारे पॉइंट्स दिखेंगे। तो राइटिंग में होना चाहिए, स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए, दोनों डेट मेंशन किए होने चाहिए, कब बना है और कब एक्सेप्ट हुआ है। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, ऑब्वियसली मेन पर्पस ये था कि कुछ पैसे पेंडिंग है कस्टमर से लेने और वो फ्यूचर में पे करेगा, उसी का तो प्रॉमिस दे रहा है। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, किसी भी टाइप का कंडीशन नहीं होना चाहिए। द अमाउंट मस्ट बी पेएबल आइदर टू अ सर्टन पर्सन और हिज ऑर्डर टू द बियरर ऑफ द बिल। तो हो सकता है हम ऑर्डर दे उसे पे करना है, या हमने ये बिल किसी और को दे दिया है तो उसके ऑर्डर पे तुम्हें ये पैसे पे करना है। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, जो बनाता है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज के डेफिनेशन थे। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में टोटल 3 पार्टीज होती है, याद रखना, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स में बहुत बार पूछा गया, स्टूडेंट्स मिस्टेक करके आते हैं। 3 पार्टीज होती है, सिर्फ सेलर और कस्टमर मत सोचना, इनके कुछ और नाम दिए जाएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में। जैसे अभी ध्यान से सुनना, जो बिल बनाता है यानी सेलर, तो द पर्सन हु ड्रॉज द बिल उसको ड्रॉवर बोला जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो जो सेलर है, अब सेलर नहीं बोल के उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉवर। और जो कस्टमर है जो बिल को एक्सेप्ट कर रहे थे उनको हम बोलेंगे ड्रॉवी। और जो थर्ड पार्टी है जिसका नाम है पेई। तो ये तीनों के ही बारे में हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ने वाले। तो पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें सबसे पहला पर्सन ड्रॉवर, जिसको हम सेलर भी बोलेंगे। ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स द बिल एंड साइंस ऑन इट, यानी जो बिल बनाता है, जो बिल के ऊपर सिग्नेचर करेगा अपना, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉवर। ही इज द क्रेडिटर हु इज एंटाइटल टू रिसीव द मनी फ्रॉम डेटर। देखो, जिनसे पैसे लेने होते हैं वो अपने डेटर। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर हमारा कौन हुआ? डेटर। और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको तो हमें पेमेंट करना है, मतलब हमें वो पे करेगा, तो उसके ऊपर तो लाइबिलिटी है और हम उसके लिए क्या बन गए? क्रेडिटर। तो ड्रॉवर को एक और नाम क्या दिया जा सकता है? क्रेडिटर। याद रखना, ये भी डेफिनेशन इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, और डेफिनेशन में आप ये लाइन लिख के आ सकते हो। ही इज द क्रेडिटर हु इज एंटाइटल टू रिसीव द मनी फ्रॉम डेटर। डेटर कौन है? कस्टमर, उससे पैसे लेने हैं,
और उसको हमें पैसे पे करने हैं, वो हमें पे करेगा, तो हम उसके लिए कौन बन गए? क्रेडिटर। इसके लिए ड्रॉवर को एक और नाम दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर भी। तो ड्रॉवर को क्रेडिटर बोलेंगे, ड्रॉवी को वैसे ही डेटर बोलेंगे, वो आगे देख लेंगे, बट पहले ड्रॉवर पे फोकस करते हैं। तो जो बिल बनाता है सिंपल टर्म्स में उसको ड्रॉवर बोलते हैं, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स द बिल एंड साइंस ऑन इट. He is the creditor who is entitled to receive the money from debtor. From the drawer, for the drawer, the instrument is his bills receivable. अपने लिए तो एसेट है ना, हमें पैसे मिलने वाले हैं, तो हम उस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या नाम देंगे? बिल्स रिसीवेबल। इसमें जो पैसे लिखे गए हैं वो हमें मिलने वाले हैं। सिंस ही हैज़ टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल। तो 3 चीज़ याद रखनी है। ड्रॉवर जो बिल बनाता है, जो साइन करता है। क्रेडिटर है क्योंकि उसे पैसे मिलने वाले हैं। ड्रॉवर के लिए ये इंस्ट्रूमेंट जो है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसको हम क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल, यानी अपने लिए एसेट है बेसिकली। अच्छा, अब सामने वाला पर्सन यानी कस्टमर जो इस बिल को एक्सेप्ट करता है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉवी। ड्रॉवी इज द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन। तो जिसके ऊपर ये बिल बनाया गया है उसको हम ड्रॉवी बोलेंगे, और यही है वो जो बिल को एक्सेप्ट करेगा। ही हैज़ टू एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन ऑन हिम। ही इज द डेटर हु हैज़ टू पे मनी टू क्रेडिटर। देखो इसी का ऑपोजिट लाइन है। तो ये अब कौन बन गया? डेटर बन गया, क्योंकि इससे पैसे लेने हैं। ही इज द डेटर हु हैज़ टू पे मनी टू क्रेडिटर। फॉर द ड्रॉवी, इसके ऊपर क्या है? ये लाइबिलिटी है, इसको ये बिल में जो पैसे लिखे गए वो पे करना है, तो इसके लिए लाइबिलिटी होगा ये। फॉर द ड्रॉवी द इंस्ट्रूमेंट इज हिज बिल्स पेएबल। तो याद रखना, ड्रॉवर के लिए बिल्स रिसीवेबल और ड्रॉवी के लिए बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब एसेट और बिल्स पेएबल मतलब लाइबिलिटी। तो ड्रॉवी के लिए ये बिल क्या है? बिल्स पेएबल। सिंस ही हैज़ टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल, इसको ये पैसे पे करने हैं, इसके लिए लाइबिलिटी है, और उस लाइबिलिटी का नाम क्या है? बिल्स पेएबल। तो सर थर्ड पार्टी कौन आ गया? थर्ड पार्टी है पे, छोटा सा बेसिकली। पे इज द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड। हो सकता है हम ये बिल किसी और को दे दें, अब पैसे लेने होंगे तो वो पर्सन को लेने होंगे ड्रॉवी से, तो ये थर्ड पार्टी बीच में आ जाएगा, पे। पे इज द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड। तो 3 पार्टीज, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। ड्रॉवर जो बिल बनाएगा, साइन करेगा। क्रेडिटर भी बोलते हैं ड्रॉवर को, क्योंकि उसको पैसे लेने होते हैं कस्टमर से, और उसके लिए ये बिल्स रिसीवेबल है, एसेट है। ड्रॉवी ऑन द अदर हैंड, जिसके ऊपर ये बिल बनाया जाता है, जो इस बिल को एक्सेप्ट करता है, उसके लिए ये बिल्स पेएबल है, और ड्रॉवी को हम डेटर भी बोलते हैं। पेई, जिस पर्सन को पेमेंट करना होता है उसको हम पेई बोल देंगे, बस। अच्छा, अब एक्सेप्ट करते टाइम 2 चीज़ें हो सकती है, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। या तो जो ड्रॉवी है, कस्टमर है, वो हमने जैसा कहा वैसे एक्सेप्ट कर ले, कोई कंडीशन नहीं डाले, जैसे हमने कहे थे टर्म्स एंड कंडीशन, उसी के अकॉर्डिंगली जब वो एक्सेप्ट कर लेता है विदाउट एनी चेंजेस, उसको हम जनरल एक्सेप्टेंस बोलते हैं। एक्सेप्टेंस विदाउट एनी कंडीशन और चार्जेस या चेंजेस, तो बिना कोई चार्ज के, बिना कोई कंडीशन के, बिना कोई टर्म के, हमने जैसे कहा वैसे ही ड्रॉवी अगर बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो जनरल एक्सेप्टेंस। और हम जैसा कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो जब एक्सेप्ट नहीं करता है, उसमें कोई कंडीशन डाल देता है, उसमें कोई टर्म डाल देता है, तो उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट्स द बिल विथ सर्टन कंडीशन, टर्म्स। क्या हो सकते हैं टर्म्स? हो सकता है टाइम ज़्यादा मांग रहा हो सकता है प्लेस ऑफ पेमेंट उसे कोई और चाहिए, हो सकता है अमाउंट जो बिल है उस पूरे अमाउंट के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पार्ट पेमेंट के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, या हो सकता है पार्टीज़ के रिगार्डिंग कोई टर्म्स कंडीशन डाल दे। तो तुम्हें क्या याद रखना है? 2 चीज़, अगर बिना कोई कंडीशन के एक्सेप्ट कर ले तो जनरल एक्सेप्टेंस, और कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करे तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इनफ है। अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये देखो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट होगा। यहाँ पे बीच में लिखना है बिल ऑफ एक्सचेंज, स्टार्ट करना है इससे, एक लाइन छोड़ देनी है, फिर यहाँ पे 2 लाइन में स्टैम्प, याद है स्टैम्प लगा होना चाहिए, फीचर्स में पढ़ा था, और यहाँ पे रुपीज़ के लिए एक बॉक्स है कि ये बिल कितने के लिए एक्सेप्ट हुआ है। ये साइड आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा जो एरिया है ये ड्रॉवर के लिए है, याद रखना, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ड्रॉवर की डाली जाएगी। तो फर्स्ट लाइन में ड्रॉवर्स का नेम,
सेकंड और थर्ड लाइन में ड्रॉवर का एड्रेस, हो सकता है एड्रेस थोड़ा बड़ा हो तो एक लाइन और लग जाए, तो बेसिकली छोटा ही एड्रेस दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो ये 2 लाइन में कवर हो जाता है। तो ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, और ड्रॉवर ने कौन से दिन ये बिल बनाया है, डेट ऑफ बिल ड्रॉन। तो ये 4 लाइन पूरा ड्रॉवर का इन्फॉर्मेशन डालना है। उसके बाद ये है वो लाइन जो हमें याद रखनी होगी, डैश आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़, अगेन वर्ड्स में लिखना है जो भी रुपीज़ होगा, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे वो मंथ आएंगे कितने महीने का क्रेडिट पीरियड दिया गया है, तो हो सकता है 2 मंथ्स है फॉर एग्जांपल। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, 2 मंथ्स आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़, फॉर एग्जांपल 5000 समझ लेते हैं। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, 2 मंथ्स आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़ 5000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। क्यों पे करना है, क्योंकि आप उतने के गुड्स लेके गए, उतना का वैल्यू आपने रिसीव किया है। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा, ये इतना कोई छोटा सा सिंपल है। तो यहाँ पे हम डालेंगे टाइम, टेन्योर, ये बिल कितने मंथ के लिए एक्सेप्ट हुआ है, यानी कब पेमेंट करना है, पे टू मी और माई ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर समझो पेई नहीं है, यानी ये सिर्फ ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच में पेई के बारे में कुछ नहीं दिया गया, तो आपको ये लाइन यूज़ करनी है, पे टू मी और माई ऑर्डर। मान लो अगर क्वेश्चन में पेई का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे हम पेई का नाम लिख देंगे, यानी फिर वो कैसे बन जाएगा, पे टू, जो भी पेई का नाम रहेगा वो, और हिज ऑर्डर, वो तो मैं आगे बिल जब बनाएंगे हम उसमें कवर अप कर लेंगे, वो सब हो जाएगा। अभी आप बेसिकली सिर्फ इतना याद रखो। तो यहाँ पे हम डालेंगे टेन्योर, 2 मंथ्स आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़, अगेन वर्ड्स में लिख देना है जो यहाँ पे फिगर्स में लिखा था, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अब यहाँ पे ड्रॉवर साइन करेगा, याद है मेकर को साइन करना होता है, तो यहाँ पे ड्रॉवर अपना सिग्नेचर कर देगा। अगेन सिग्नेचर कुछ ऐसे स्टाइल में मत करना, सिर्फ ड्रॉवर का नाम लिख देना होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अब जो बच गया नीचे, यहाँ पे ड्रॉवी का डिटेल आएगा, टू ड्रॉवी का नाम, और अगले 2 लाइन में ड्रॉवी का एड्रेस। तो सेम जैसे यहाँ पे ड्रॉवर का इन्फॉर्मेशन डाला था, यहाँ पे हमें ड्रॉवी का इन्फॉर्मेशन डालना है। अब ये लास्ट अपना एक्सेप्टेड, याद रखना ये विदाउट कंडीशन वाला एक्सेप्टेड है। अगर कंडीशन के साथ एक्सेप्ट किया गया रहेगा तो यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू कर देंगे कि एक्सेप्टेड जो भी कंडीशन रहेगी, अगेन बिल में कवर हो जाएगा, अभी तो बेसिक सा फॉर्मेट है। एक्सेप्टेड लिखना है, सिग्नेचर, अब यहाँ पे सिग्नेचर कौन करेगा, ड्रॉवी। जैसे ही सिग्नेचर कर देता है यानी उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो याद है ड्रॉवी का डेफिनेशन ही क्या था, द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, और उसे ये बिल एक्सेप्ट करना होता है। तो जिस दिन पे वो एक्सेप्ट करता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, वो डेट यहाँ पे लिखना होता है। क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा, तुम्हें खाली अपने अपने जगह पे सबको फिलअप कर देना। तो स्टार्ट कर, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज, सेंटर में लिखना है बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे ड्रॉवर का एड्रेस याद रखना, मोस्टली तो 4 लाइन में सब कवर हो जाता है, तो इसी के सामने ऊपर के 2 लाइन में स्टैम्प बना देना है, 1 लाइन छोड़ के यहाँ पे बॉक्स फॉर अमाउंट। तो देख सकते हो ये जो 4 लाइन है, यहाँ पे स्टैम्प और रुपीज़, यहाँ पे ड्रॉवर का डिटेल। पहले लाइन में हमेशा ड्रॉवर का नाम, अगले 2 में ड्रॉवर का एड्रेस, और कौन से दिन पे ये बिल बनाया गया है, डेट ऑफ बिल ड्रॉन। फिर ये लाइन याद रखनी होती है, 2 मंथ्स आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़, जो भी है, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। क्यों पैसे पे करना है, क्योंकि इतने के गुड्स हमने आपको बेचे हैं। यहाँ पे ड्रॉवर अपना सिग्नेचर कर देगा, देख सकते हो ड्रॉवर का सारा डिटेल ये साइड है और ड्रॉवी का सारा डिटेल ये साइड। फिर यहाँ पे एक लाइन, वो लाइन छोड़ के, सिग्नेचर वाली लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन से 2 ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस, सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पे लिखना है एक्सेप्टेड, सिग्नेचर किसका साइन है, अब ड्रॉवी का साइन, और कौन से दिन पे ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया है वो। तो ये बेसिक फॉर्मेट है। आगे आने वाला जो वीडियो है वो मैं सिर्फ और सिर्फ बिल्स के ऊपर बनाने वाला हूँ। टेक्स्ट बुक में कुछ 6 या 7 बिल्स है जिसके हमें फॉर्मेट बनाने, तो वो सारे वीडियोस में रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। आज एक फर्स्ट बिल जो है तुम्हारे टेक्स्ट बुक का वो देख लेते हैं, ताकि तुम्हें फॉर्मेट में फील कैसे करना है समझ आ जाएगा कि क्वेश्चंस होते कैसे, एग्जाम्स में आते कैसे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो ये है क्वेश्चन, सब कुछ डिटेल दे दिया गया है। यहाँ पे ड्रॉवर का नाम है मिस्टर प्रकाश राव, एड्रेस दिया गया है 648 कोरल प्लाजा, SB रोड, पुणे। फिर नेक्स्ट लाइन पे ड्रॉवी का नेम एंड एड्रेस है, मिस्टर राहुल दीव, 236 राजापुर रोड, जलगांव। अमाउंट बिल का 44,500। बिल का टेन्योर 3 मंथ्स। ये बिल बना कब है, 3 जून को, और ये बिल एक्सेप्ट कब हुआ है, 7 जून को।
तो देखो फटाफट अब उसी फॉर्मेट में हम फिलअप करते जाएंगे सारी डिटेल। सेंटर में बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे कहा था ड्रॉवर का इन्फॉर्मेशन, तो ड्रॉवर का नाम क्या है, मिस्टर प्रकाश राव, तो फर्स्ट लाइन में मिस्टर प्रकाश राव। फिर 648 कोरल प्लाजा SB रोड पुणे, ये उसका एड्रेस है जो अगले 2 लाइन में लिखना है। तो 648 कोरल प्लाजा SB रोड पुणे, तो ये 2 लाइन में एड्रेस हो गया। और यहाँ पे एक बताया था जिस दिन पे बिल बनता है, तो बिल बना कब था, डेट ऑफ बिल क्या था 3 जून, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट 3 जून। शॉर्टकट्स मत मारना, पूरा मंथ पूरा लिखना है, 3 जून 2019। ठीक इसके सामने याद है 4 लाइन में, फर्स्ट 2 में स्टैम्प, 1 लाइन छोड़ के रुपीज़ वाला कॉलम, तो रुपीज़ कितना दिया गया था अमाउंट 44,500, तो वो यहाँ पे लिख देना। बिल का टेन्योर ये रहा 3 मंथ्स दिख रहा है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़, वही वर्ड्स में लिख देंगे 44,500, 44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, टेन्योर से स्टार्ट किया जाता है 3 मंथ्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी। अच्छा ये पे टू मी और माई ऑर्डर आया क्योंकि इस क्वेश्चन में तुम देख सकते हो पेई के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया। अगर पेई के बारे में दिया गया होता तो हम थोड़ा सा चेंज करते इस लाइन में, वो नेक्स्ट बिल में तुम्हें पता चल जाएगा, अगले वाले वीडियो में कवर हो जाएगा वो भी। तो अभी अगेन एक बार 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़ 44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये लाइन फिक्स है, सिर्फ ये मंथ बदलते रहेंगे और ये रुपीज़ बदलते रहेगा बस। फिर यहाँ पे जैसे ही ये लिख के ख़त्म हो जाता है उसके बाद ड्रॉवर को साइन करना होता है, तो देख सकते हो सिग्नेचर सिर्फ उसका नाम लिख देना है ड्रॉवर का, साइन वाइन मत कर देना। तो जैसा ड्रॉवर का नेम है वही लिख देना होता है, प्रकाश राव। फिर यहाँ पे तुम्हें ड्रॉवी की डिटेल डालनी है, तो ड्रॉवी एक बार फिर से देख लेते हैं, ड्रॉवी का नाम क्या था, राहुल देव, 236 राजापुर रोड जलगांव। तो यहाँ पे ये रही ड्रॉवी की डिटेल, टू मिस्टर राहुल देव, 236 राजापुर रोड जलगांव। तो ड्रॉवी का डिटेल यहाँ पे, सॉरी ड्रॉवर का डिटेल यहाँ पे और ड्रॉवी का डिटेल यहाँ पे। अब ख़त्म करेंगे एक्सेप्ट करके, तो ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड SD ड्रॉवी राहुल देव, उसका सिग्नेचर, और कौन से दिन पे एक्सेप्ट किया है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ये देख सकते हो, लास्ट डिटेल डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 7 जून 2019, तो वही हमें लास्ट बिल को ख़त्म करना होता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिख के डेट 7 जून 2019। तो ये बिल बना कब गया था, 3 जून पे ड्रॉवर ने बिल बनाया था और ड्रॉवी ने वो बिल को एक्सेप्ट कब किया, 4 दिन बाद 7 जून 2019। तो डेट ऑफ बिल यहाँ पे लिखा जाता है और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पे लिखा जाता है, याद रखना कंफ्यूज मत हो जाना। तो ड्रॉवी जिस दिन एक्सेप्ट करता है वो डेट लिखेंगे और ड्रॉवर जिस दिन बिल बनाता है वो डेट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फटाफट एक बार फिर से, बिल ऑफ एक्सचेंज स्टैम्प 2 लाइन में, 1 लाइन छोड़ के अमाउंट, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ड्रॉवर का नाम, यहाँ पे अगले 2 लाइन में ड्रॉवर का एड्रेस और डेट ऑफ बिल। फिर बीच में टेन्योर से स्टार्ट किया जाता है, 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़, वही 44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ पे ड्रॉवर का नाम, यहाँ पे ड्रॉवर का सिग्नेचर, वैसे यहाँ पे ड्रॉवी का नाम और यहाँ पे ड्रॉवी का सिग्नेचर। तो ये ड्रॉवी का डिटेल्स, फर्स्ट लाइन में ड्रॉवी का नाम, नेक्स्ट 2 लाइन्स में ड्रॉवी का एड्रेस, एक्सेप्टेड सिग्नेचर राहुल दियो, जो ड्रॉवी का नेम है उसने एक्सेप्ट किया, तो अगेन उसका नाम लिख देना और कौन से दिन पे एक्सेप्ट किया वो लिख देना। तो ये 5 मार्क्स कैरी करता है, ईजी सा पार्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है फॉर 5 मार्क्स। तो बेसिक है, ख़त्म कर दो अभी। अगला जो वीडियो आएगा वो सिर्फ बिल्स के ऊपर होगा, तो यही फॉर्मेट हम सीखेंगे। अलग अलग जैसे इसमें छोटे छोटे चेंजेस होंगे, जैसे पे ही आ जाएगा, देन ड्रॉवी कुछ कंडीशन डाल देगा, तो बस बहुत ही माइनर से चेंजेस होंगे। बाकी बेसिकली यही वाला बिल है जो तुम्हें अच्छे से याद रख लेना है। पे ही अगर आ जाता है तो हम ये लाइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे जो पे टू मी और माई ऑर्डर है उसके बदले उसका नाम लिख दिया जाएगा और कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले। और यहाँ पे जो ड्रॉवी अगर मान लो कोई कंडीशन डाल देता है, तो ये जो लाइन है ना एक्सेप्टेड, इसके आगे हम लिख देते हैं एक्सेप्टेड फॉर जो भी कंडीशन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा वो। अभी हाल फिलहाल के लिए ये बेसिक था, टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो क्वेश्चन भी लिख लो और साथ साथ में ये बिल बनाते रहो। थैंक यू।